की जय हो। कल हम लोगों ने आप लोगों ने कथा सुनी गोवर्धन महाराज की। हमारे कन्हैया ने गोवर्धन को पर्वत को उंगली पर उठा लिया। इंद्रदेव बरसात करने लगे तो भगवान ने गिरिराज को अपनी उंगली पर उठा लिया। और सारे ब्रजवासियों की रक्षा की। उसके आगे नंद बाबा को वरुण लोक ले जाया गया। भगवान कन्हैया ने नंद बाबा को वहां से छुड़ा कर लाया। भगवान ने अरिष्टासुर का वध किया, केसी का वध किया, अनेक राक्षसों का वध किया। कंस के द्वारा अक्रूर जी को वृंदावन भेजना। अब वृंदावन के मैं आकर अक्रूर जी ने कन्हैया को बताया कि कन्हैया तुझे कंस मामा ने बुलाया है। अब कन्हैया अक्रूर जी के साथ जा रहे हैं। जमुना नदी में स्नान किया तो भगवान ने उन्हें ब्रह्म का दर्शन कराया, साक्षात्कार ब्रह्म का दर्शन कराया। फिर मथुरा पहुंचे। मथुरा में जाकर कन्हैया ने दर्जी पर कृपा की, चंदन माली पर कृपा की, हाथी को मारा, धनुष भंग किया और कंस का वध किया। कंस का वध करने के बाद महाराज उग्रसेन को गद्दी पर बैठा दिया। नंद बाबा ने दोनों बालकों को वसुदेव को सौंपकर ब्रजवासियों के साथ गोकुल आ गए। जरासंध का युद्ध हुआ। तत्पश्चात भगवान द्वारकाधीश प्रस्थान कर गए। वहां जाकर महाराज ककुति की पुत्री रेवती का साथ ब्रह्मा जी के कहने पर बलराम जी का विवाह हुआ। बलराम जी का विवाह होने के बाद रुक्मणी मंगल की कथा आती है। आप सभी ने कल रुक्मणी मंगल की कथा सुनी। अब भगवान कन्हैया रुक्मणी को लेकर भागे। जो रुक्मी था रुक्मणी भैया का भाई, उसको पता चला तो वह युद्ध करने के लिए कन्हैया के पीछे पीछे भागा। जैसे ही दौड़ लगाई चिल्लाना प्रारंभ कर दिया, ए भगोड़े कहाँ भागता है? तेरे अंदर थोड़ा सा भी शत्रुत्व है तो हमसे युद्ध कर। बार बार युद्ध की चुनौती देने लगा कन्हैया को। तो भगवान ने रथ को मोड़ लिया और युद्ध के लिए भगवान खड़े हो गए। और जैसे ही भगवान युद्ध के लिए खड़े हुए, सैनिकों ने घेराबंदी प्रारंभ कर दी। घेराबंदी कर ही रहे थे, अचानक आवाज आ गई। क्या? बोले द्वारकाधीश भगवान की जय हो। भगवान ने चौंक कर पीछे देखा कि भैया हमारी जय जयकार कौन कर रहा है इस कुंडलपुर में। और जो पीछे मुड़कर देखा तो दाऊ जी महाराज हलमू सुल्तान ने पूरी नारायणी सेना के साथ पधारे। अब निकट आते ही भगवान ने प्रणाम किया कि दाऊ भैया प्रणाम। दाऊ जी बोले बुलाला आशीर्वाद इकट्ठो मिलेगा बहू रानी के साथ, अभी तुम घर जाओ। तो बहू को लेकर घर जाओ, मैंने अभी हर इनका स्वागत करके आता हूँ। भगवान रुक्मणी के साथ तुरंत रवाना हो गए। दाऊ जी ने सैनिकों को हलमुसल दिखाया
सैनिकों के तो देखते ही पसीने छूट गए कि भैया ये कहाँ से आ गया है मुसलमान। सैनिक तुरंत भागे, रांगे जनवासे में जाकर शिशुपाल के सामने रोते हुए बोले, सरकार सब गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हो गया? आपकी होने वाली देवी को कौन ले गया? वही काला काला मुरली वाला आया और सबकी आंखों में मोहिनी मंत्र डालकर कब कैसे पागल बनाकर ले गया, किसी को कुछ पता नहीं चला। अब तो महाराज शिशुपाल ने तलवार निकाल ली, सैनिकों को मारने दौड़ा। जरासंध ने हाथ पकड़ा, मित्रों रहने दो, अब इन पर क्रोध करने का कोई फायदा नहीं है। मैंने तुम्हें पहले ही सावधान किया था, काला काला मुरली वाला बहुत खतरनाक है, उससे सावधान रहना, लेकिन तुमने नहीं सुनी, तुमने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। शिशुपाल बोला, सब गड़बड़ हो गया। मित्रों मैं तो आत्महत्या करना चाहता हूं, अब मैं जिंदा नहीं रहूंगा। बैंड बाजी के साथ आया था बारात लेकर, बिना बहू को लेकर जाऊंगा तो घर वाले क्या कहेंगे, दुनिया उपहास उड़ाएगी कि बताओ दूल्हा बनकर गया था, बिना दुल्हन के वापस आ गया, उड़ाएगी कि नहीं? शिशुपाल कहने लगा, मैं तो आत्महत्या करने जा रहा हूं। महाराज जरासंध ने सोचा कि शिशुपाल बड़ा दुखी है, हाथ पकड़कर कमरे में ले जाकर समझाया, शिशुपाल देखो मित्र, जीवन में जो और पराजय आती जाती रहती है, हम क्षत्रिय हैं, हमें इस प्रकार हार नहीं मानना चाहिए। और क्षत्रियों का तो काम ही होता है सिंह पुरुष होकर इस प्रकार से दुर्बल मत बनाओ। कहने लगा, मुझे देखो इसी सूरसेन सैनक गंज में कृष्ण ने मुझे 2 बार नहीं पूरे 17 बार हराया, मेरी 23 अक्षौणी सेनाओं का वध किया, पर मैंने कभी हिम्मत नहीं मारी। तो 18वें युद्ध में मैंने भी उसे ऐसा भगाया कि अपनी जन्मभूमि मथुरा छोड़कर समुद्र में घुसा बैठा हो गया। तो मैंने इतनी बार पराजय का मुंह देखा, तुम एक बार देखते ही तुम मरने की बात करते हो, कैसे वीर हो तुम? अब शिशुपाल को शांति मिली कि भैया हमारा मित्र 17 बार हार कर बैठा है, हम एक बार हारे हैं, इसमें इतना दुख नहीं करना चाहिए। तब से शिशुपाल भगवान को डोले में स्वयं बैठ गया और रोते रोते अपने को छुप कर भाग गया। तब से शिशुपाल भगवान का कट्टर दुश्मन बन गया। जब तक दिन में भगवान को 100 गालियां ना सुना दे तब तक उसका खाना हजम नहीं होता। मैं भगवान को रोज गाली देता था, परंतु जब रुक्मणी के भाई रुक्मी को जब समाचार मिला कि मेरी बहन कृष्ण के साथ भाग गई है, तब तो उसे बड़ा क्रोध आया। उसने पूरी सेना के बीच शस्त्र उठाकर प्रतिज्ञा की, मेरी सत्य प्रतिज्ञा है कि हत्वा समरे कृष्णम प्रत्युहा च रुक्मिणम्, ये मेरी प्रतिज्ञा है, मैं कृष्ण को मारकर अपनी बहन को लौटाकर वापस लाऊंगा। तो इस कुंडल पर मैं प्रवेश नहीं करूंगा अगर उसे नहीं मारा तो। मैंने प्रतिज्ञा करके चल पड़ा और रास्ते में भगवान का रथ को पकड़ लिया। मुझे लड़ने की चुनौती दी तो भगवान ने भी युद्ध प्रारंभ कर दिया। अब रुक्मणी घबरा गई, हे भगवान ये क्या गड़बड़ हो गया? एक तरफ भैया और एक तरफ पतिदेव, भयंकर युद्ध हुआ महाराज दोनों के बीच। अब रुक्मणी क्या करे? परंतु जब रुक्मी के साथ सभी रथ घोड़े समाप्त हो गए, रुक्मी निहत्था रह गया, तब भगवान ने चमचमाती तलवार निकाली। तलवार देखते रुक्मणी घबरा गया,
और प्रभु के चरण पकड़ लिए रुक्मणी मैया ने कि हे महाभुज, हे योगेश्वर, हे जगतपते प्रभु, भला बुरा जैसा भी है तो मेरा भैया, मेरा विवाह की बेला में मेरी आंखों के सामने कम से कम मेरे भाई को तो मत मानो, अन्यथा मेरा विवाह जीवन भर के लिए कलंकित तो हो जाएगा। जब भावियों का वहां बेदम पे देखूंगी मुझे बड़ी पीड़ा होगी। भगवान रुक्मणी को भयभीत देखकर मुस्कुरा कर बोले कि देवी जी ज्यादा मत घबराओ, जब तुम्हारा भैया है तो हमारा भी कुछ ना कुछ रिश्तेदार होगा। अब मारना थोड़े ही ये रिश्तेदार बन गया है, इसका अभिमान तोड़ना है बस, तुम घबराना मत। और रथ से प्रभु कूद पड़े, तलवार से रुक्मी का सिर मोड़ने लगे। इतने में विजय संग बजाते दाऊ जी आ गए। अब मार्ग में दृश्य देखा दाऊ जी ने तो गोविंद का हाथ पकड़ा, हे कृष्ण, नायगिरी कब से चालू कर दी तूने? शादी हो गई, देर नहीं भाई, साले का सिर मोड़ने का प्रारंभ कर दियो। अपने रिश्तेदारों के साथ कोई ऐसा व्यवहार करता है कि तुमने क्या बहुत निंदनीय है। असाध्विदं त्वया कृष्ण प्रथमस जग जगतपतम। यहाँ पर बड़े दाऊ जी ने कन्हैया को खूब डांट लगाई। ये कोई तरीका है शादी करने का? शादी होने को अभी तक एक दिन नहीं बीता और तुमने साले का सिर मोड़ कर रख दिया। ऐसा कोई तो व्यवहार करता है रिश्तेदारों के साथ? ऐसा करोगे तुमसे शादी कौन करेगा, तुमसे रिश्तेदारी कौन करेगा? अब दाऊ जी कन्हैया को डांट रहे हैं। मुस्कुरा कर इशारे में बोले, दाऊ जी नई नई शादी हुई, कम से कम बहू रानी के सामने तो मत डांटो, अकेले में डांट लियो, बहू रानी क्या सोचेगी? बताओ, इनकी कोई इज्जत नहीं है। तो दाऊ जी की गुस्सा थोड़ी ठंडी हो गई। तुरंत रुक्मणी के पास आकर बोले, बेटा रुक्मणी, बुरा मत मानना, क्षत्रियामणं धर्मा प्रजापतिर्विनिर्मता। क्षत्रियों का धर्म होता है भाई क्यों सामने ना आ जाए। भाई अगर युद्ध की चुनौती देता है तो युद्ध करना पड़ता है, तो उससे भी युद्ध करना हम क्षत्रियों का धर्म है। अब मेरे भाई को तुम्हारे भाई ने चुनौती दे डाली, दोनों लड़ बैठे, अब जो होना था तो हो गया, अब उन बातों को जाने दो। क्षत्रियों के व्यवहार में यदि खटपट ना होवे तो अब व्यवहार कैसा? ठाकुरों के व्यवहार में तो नेक नेक तलवारें चलती हैं। रुक्मी भैया अब तुम भी जाओ, रिश्तेदार बने हो भाई, अब लड़ाई झगड़ा बंद करो। पर जब भी दो पक्षों में झगड़ा होवे तो बड़ों को चाहिए कि सबसे पहले पक्ष को डांटना चाहिए। आजकल लड़ाई होती है, सामने वाले पास पहले आते लड़ने के लिए, पहले अपने पक्ष को डांटना चाहिए, लड़ाई को शांत करना चाहिए, लेकिन लड़ना पहले आते हैं। और कहीं सीधे ही आपने उनकी गलती निकालना प्रारंभ कर दी तो मामला और बिगड़ जाएगा। दाऊ जी ने वही भी भूमिका निभाई, पहले कन्हैया को डांटा, रुक्मी को समझाया, आते ही भगवान बरस पड़े। बहुत गलत किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो रुक्मी के मन में भी दाऊ जी के प्रति आदर हो गया। समझाया कि भाई तेरी भी गलती है, तुझे भी ऐसा अनर्गल परिणाम नहीं करना चाहिए था। दोनों की भूमिका का सामंजस्य दाऊ जी ने निभाया। रुक्मी को विदा किया। इधर द्वारकाधीश बड़े धूमधाम के साथ घर में बैठे। द्वारका वासियों को पता चला हमारे सरकार ने बहू रानी लाए हैं, तो घर घर में मंडप बनने लगे,
मंगल गीत गबने लगे। सब मिलजुल जुलकर भगवान के विवाह का मंगल गीत गाया और रुक्मी अंग अंग में श्रृंगार करके गोविंद की छवि का दर्शन करते हुए बड़े भाव के साथ अपने हृदय भवन गोविंद की झांकी को सजाए बैठे गीत गा रहे हैं। मैंने वृंदावन बिहारी लाल की अरे हमारे दो ही रिश्तेदार एक हमारे बाके बिहारी एक हमारे बाके बिहारी दूजे राधे रानी सरकार हमारे 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 सुभान दुलारी सेठानी व्रतभान दुलारी जो कोई जपता राधे राधे जो कोई जपता राधे राधे हो जाए भवतार हमारे 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 दो ही रिश्तेदार हमारे
श्याम नयन की वाणी राधा नाम की जय बुद्धि पे राधा नाम की जय बुद्धि पे अरे होता या अवतार हमारे हमारे वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। प्रभु का प्रथम विवाह महाराज ही इस वक्त लक्ष्मी स्वरूपा कन्या भगवती रुक्मणी के साथ संपन्न हुआ। रुक्मणी साक्षात भगवती लक्ष्मी है। लक्ष्मी केवल किसकी है? नारायण की। नारायण की है और नारायण की ही रहेगी। और जो अपने आप को लक्ष्मीपति समझने की चेष्टा करते हैं कि हम तो लक्ष्मीपति हैं, हमारे पास बहुत धन है, उन्हें फिर शिशुपाल की तरह रोना पड़ता है, क्योंकि लक्ष्मीपति तो केवल एक ही है, वो है भगवान विष्णु। हाँ, लक्ष्मी पुत्र हो सकते हैं पर लक्ष्मीपति नहीं। भूमि पुत्र हो सकते हैं लेकिन भूमि स्वामी नहीं। लक्ष्मी किसकी है? नारायण की। प्रभु के रुक्मणी से प्रथम पुत्र हुआ प्रद्युम्न, जो साक्षात कामदेव का अवतार है। कामास्तु वासुदेवांसु दगदा प्रावरद्रमन्युना देहो बपत्तये भूयस तमेव प्रत्यपद्यत। कामदेव ने अवतार लिया। भगवान रुद्र ने पुत्र होकर काम को भस्म किया, और जब रति बहुत रोई तो शिव जी ने वचन दे दिया कि यदुवंश कृष्ण अवतार कृष्ण तने हो यही पति तोरा। कृष्ण तने हो यही पति तोरा। कृष्ण तने हो यही पति तोरा। वचन था होए न मोरा। वचन था होए न मोरा। वचन था होए न मोरा। कृष्णपति तो भोलेनाथ का वचन सत्य हुआ और कामदेव ही भगवान के पुत्र प्रद्युम्न बनकर प्रकट हुए। काम जब विकारों से उत्पन्न होवे तो धर्म विरुद्ध काम है। धर्म के अनुकूल जो काम है वह तो भगवान का स्वरूप है, भगवान की विभूति है। तो वह धर्म सम्मत कामदेव ही प्रद्युम्न के रूप में प्रकट हुए। संबासुर नाम का दैत्य प्रद्युम्न का हरण करके ले गया और समुद्र में फेंक दिया। इसको प्रद्युम्न को एक मछली उसे निकल गई और उस मछली को पकड़कर मल्लाह ने संबासुर को भेंट कर दिया। क्योंकि संबासुर को वरदान था कि तुझे मारेगा तो सिर्फ कौन? कृष्ण का पुत्र ही मारेगा, अन्यथा कोई नहीं मारेगा। जैसे प्रद्युम्न ने जब जन्म लिया
तो उसका हरण करके समुद्र में फेंक दिया मैं प्रद्युम्न को। मछली के पेट से प्रद्युम्न संबासुर के घर में ही पहुंच गए। उनका लालन पालन भी हुआ। इधर नारद जी ने काम पत्नी रति को सावधान कर दिया कि जाओ अपने पतिदेव को संभालो। तो छद्म वेश में काम की पत्नी संबासुर के यहाँ आकर सेवा करने लगी। प्रद्युम्न का भरण पोषण करने लगी। नाति दीर्घेण कालेन साकारणे रोणयो विना। बहुत कम समय में ही जब कृष्ण तनय प्रद्युम्न यौवनावस्था में संपन्न हो गए तो रति के भाव में परिवर्तन होने लगा। एक दिन प्रद्युम्न बोले, देवी एक तरफ तुम मेरा मात्र भाव से लालन पालन कर रही हो और दूसरी ओर तुम्हारी दृष्टि का व्यवहार में मात्र तो दिखाई नहीं पड़ रहा। कौन हो तुम? तब रति ने पूरी कहानी बताई कि भगवान नारायण सुता संभवेणातो ग्रहात् अहम ते कृता पत्नी रति का भगवान प्रभु। अरे आप तो साक्षात द्वारकाधीश के पुत्र हो। संबासुर तो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। मैं तो आपकी जन्म जन्म की पत्नी रति हूं और आप मेरे पति कामदेव हैं। अब सारी घटना विस्तार से सुनते ही प्रद्युम्न को क्रोध भर गए। संबासुर को जाकर ललकारा, मैं ही तेरा काल कृष्ण का लाल प्रद्युम्न हूं। अब संबासुर कांप गया कि मेरा काल मेरे घर में आकर इतना बड़ा हो गया। अब दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। सैन्य शक्ति के साथ संबासुर का संहार करके प्रद्युम्न रति के साथ अपनी द्वारका को वापस लौट गए। और रुक्मणी ने जब देखा कि उनका पुत्र आ गया है, पुत्र पैदा होते ही खो गया था और मिला तो किसके साथ? बहू रानी के साथ मिला। प्रद्युम्न का स्वागत किया। सुखदेव बाबा कहते हैं कि राजन प्रभु के और विवाह भी हुए थे। परीक्षित बोले और विवाह कहाँ हुए तुम्हारा? तो सुखदेव जी कहते हैं कि सुनो, एक था राजा सत्राजित नाम का, उसके पास एक सम्यंतक नामक चमचमाती हुई मणि थी जो 8 बार सोना रोज देती थी। कुछ यदुवंशियों ने वह मणि भगवान के लिए मांगी। सत्राजित ने मना कर दी, मैं मणि को किसी को नहीं दूंगा। सत्राजित का भाई जब लौटकर सत्राजित का भाई छोटा भाई उस मणि को गले में धारण कर शिकार करने के लिए चला गया तो शेर के हाथों मारा गया। सत्राजित का भाई जब वापस लौटकर नहीं आया, सत्राजित समझ गया कि मणि के लिए कृष्ण ने मेरे भाई को मार दिया है। सत्राजित ने अपने पत्नी से कहा, देवी मुझे पूरी शंका है कि कृष्ण ने मेरे भैया को मारकर मणि अपने पास रखी, पर जब तक इसका प्रमाण न मिल जाए तब तक तुम किसी से बात मत करना। परंतु माताओं का स्वभाव होता है जो बात उनसे बोल दो कि किसी से मत कहना, वो बात अवश्य जाकर दूसरों से कहती है। कोई रहस्य बता दो तो दूसरों को जरूर बताती है। तो उनकी पत्नी ने अपनी पड़ोसन से चर्चा की, पड़ोसन ने अपनी पड़ोसन से चर्चा की और उसकी पड़ोसन ने उसकी पड़ोसन से चर्चा की। ऐसे करते करते पूरे राज्य में फैल गई कि कृष्ण ने मणि के चक्कर में सत्राजित के भाई को मार दिया। अब कृष्ण पहले जब बचपन में चोरी करते थे, पहले माखन चोरी करते थे, अब बड़े हो गए तो हीरा जवाहरात चुराने लगे। भगवान ने कहा, राम राम, ये तो कलंक लग गया हमारे ऊपर कि हमने मणि चुराई है। हमारे पास किस चीज की कमी है? सब कुछ है हमारे पास। तो भगवान उस मणि की खोज में निकल पड़े। जंगल में ढूंढते ढूंढते देखा कि एक शेर मरा पड़ा हुआ है।
सत्राजित का भाई प्रसेन भी था, वह भी वहीं मरा पड़ा हुआ है। उन सब चिन्हों को देखते हुए आगे बढ़े, जामवंत जी की गुफा में पहुंच गए। वहां देखा कि जामवंत की बेटी जामवती और मणि के लिए खेल रही है। मणि को देखते ही प्रभु आश्वस्त हो गए। प्रभु को देखकर जामवती घबरा गई, कौन आ गया? जामवती को क्रोध आ गया कि बिना अनुमति लिए घर में कौन घुसा। क्रोध में आकर भगवान की छाती में उछलकर एक मुक्का मारा। किसने? जामवंत जी ने। बदले में भगवान ने भी 2 मुक्के जामवंत जी को दे दिए। फिर क्या हुआ? मुक्केबाजी प्रारंभ हो गई। 27 दिन तक भयंकर युद्ध चला। 28वें दिन भगवान ने जामवंती जी को उठाकर पटक दिया और छाती पर चढ़ गए भगवान। जामवंत की नस नस ढीली कर दी भगवान ने। जामवंत जी बोले, बस करो महाराज, बस करो, मैं पहचान गया, आप ही मेरे राम जी हैं। अब पहचान निकल गई, सरकार यहाँ तक कैसे आए? भगवान कहते हैं कि बड़ी चोरी का प्रसंग विस्तार से सुना दिया भगवान ने कि हमारे ऊपर बड़ी चोरी करने का कलंक लगा हुआ है। तो जामवंत जी बोले, प्रभु ये बड़ी शेर से लड़कर मैंने अपनी बेटी को दान दे दी। आप मेरी बेटी से विवाह कर लीजिए, मैं आपको दे दूंगा। भगवान बोले, तो अब क्या करें? भगवान बोले, जैसी आपकी इच्छा। जामवती का विवाह प्रभु से संपन्न हुआ। दहेज में मणि देकर भगवान को विदा किया। भगवान लौटकर द्वारका आए और सत्राजित को बुलाकर समस्त वृत्तांत सुनाया और मणि सत्राजित के हाथ सौंप दी। सत्राजित बड़ा लज्जित हुआ और जनता की हवा एक क्षण में बदल गई। जो जनता कल कह रही थी कृष्ण बचपन से चोर था तो उसने मणि चोरी की होगी, वह जनता कहने लगी, हम तो पहले ही कह रहे थे कि भगवान चोरी नहीं कर सकते। देखो आदत अभी भी नहीं सुधरी। जब कोई कार्य कर दो तब बोलते हम तो पहले ही कह रहे थे कार्य कर सकता है। नहीं तो पहले सब कहते थे कि तुम कुछ नहीं कर सकते। हमसे भी लोगों ने कहा तुम ऊपर बैठ के क्या बोलोगे, और कोई ने, हम रिश्तेदारों ने कहा तुम क्या बोलोगे ऊपर बैठ के। लेकिन हमारे बड़े भैया, हमारे माता पिता ने हमें उत्तेजित किया, कितने तुम बोल सकते हो कि तुम करो ये काम, तुम करो भागवत। भाई कुछ रिश्तेदार हमारे ये कह रहे थे तुम क्या बोलोगे। हमने भी कह दिया हो ये जो राम रुचि रहा, भगवान जो बुलवा देगा वो ही बोलेंगे। और हम नहीं बोल रहे, ये भगवान बोल रहे हैं। यहाँ से हमारे अंदर इतनी क्षमता नहीं कि हम कुछ बोल सकें। जो हम बोल रहे हैं सब भगवान ही बुलवा रहे हैं। तो सभी कह रहे हैं कि हम तो पहले ही कह रहे थे कि भगवान चोर नहीं है, भगवान चोरी नहीं कर सकते। द्वारकाधीश भगवान के पास किस चीज की कमी है? एक इस दुष्ट को शर्म नहीं आई कि इतने बड़े महापुरुष को इसने चोरी लगाई। एक क्षण में सबकी भाषा बदल गई। दुनिया की भेड़ चाल है, इधर हवा चल जाए बड़े बड़े नेता उधर ही चलने लगते हैं। अंत तो गत्पा सत्राजित लज्जित हुआ और सत्राजित प्रभु से बोला, महाराज अब एक ही उपाय है कि आप मेरी बेटी सत्यभामा से विवाह कर लीजिए। भगवान कहने लगे, भैया हम कितने विवाह करें। सत्राजित कहने लगा, प्रभु विवाह कर लीजिए, फिर मेरी जनता में बदनामी नहीं होगी। भगवान बोले, जैसे आपकी इच्छा।
धूमधाम से अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह सत्यजित ने द्वारकाधीश भगवान के साथ कर दिया। और दहेज में क्या दिया? मणि प्रदान कर दी। भगवान बोले हम मणि नहीं लेंगे। यदि मणि ले ली तो जनता फिर कहेगी, हवा बदल जाएगी, मणि के लिए भगवान ने फिर विवाह कर लिया। पर सत्यजित बोला मैं अपनी बेटी को मणि देने का संकल्प कर चुका हूं, मैं बेटी को मणि दूंगा। तो भगवान कहने लगे मणि मत, तो एक काम करो, जो मणि रोज सोना देती है 10 बार वो हमको दे दिया करो, मणि को आप अपने पास रख लो। एक बार भगवान अपने प्रिय पांडवों से मिलने द्वारकापुरी दिल्ली पधारे। दिल्ली का एक प्राचीन नाम इंद्रप्रस्थ नगरी है। पांडवों ने प्रभु का आत्मीय स्वागत किया, वंदन किया। एक दिन भगवान अर्जुन से बोले मित्र चलो यमुना पार कहीं घूमने चलते हैं। दोनों मित्र रथ में बैठकर घूमने चले गए। तो यमुना तट पर कई कन्या को तपस्या करते देखा। भगवान ने कहा अर्जुन पता लगाओ ये देवी कौन है, क्या कर रही है। अर्जुन ने जाकर पूछा कि देवी तो आप कौन हो, यहाँ एकांत में बैठकर किसका नाम जप रही हो, क्यों बैठी हो। तो उस कन्या ने परिचय दिया कि हम देवस्य सवितर दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममास्थितः। महाराज मैं सविता की दुहिता हूँ, मेरा नाम कालिंदी है तथा मैं द्वारकाधीश को पति बनाना चाहती हूँ। सुनते ही अर्जुन मुस्कुराकर प्रभु के पास आए, बोले सरकार आपका बृहस्पति जोड़दार चल रहा है, क्यों? जिसे देखो वो ही आपसे विवाह करना चाहता है। एक कन्या तप रही है, तप कर रही है किसके लिए? आपसे विवाह करने के लिए। भगवान ने कहा तो परिचय कराओ। तो कालिंदी का परिचय गोविंद से कराकर अर्जुन ने पाणी ग्रहण करवा दिया। ये हुआ प्रभु का चौथा विवाह। अब अवंती उज्जैन देश में राजा थे बिंदु और अरविंद, उनकी बहन का नाम था मित्रवंधा। दोनों भाई राजनीतिक लाभ लेने के लिए अपनी बहन का विवाह दुर्योधन के साथ वर्ण करना चाहते। जबकि मित्रवृंदा प्रभु द्वारकाधीश की नाम की माला जप रही थी। मित्रवृंदा विवाह के स्वयं में जब मित्रवृंदा को प्रभु द्वारकाधीश दिखाई पड़े तो मित्रवृंदा ने किसी के विरोध की परवाह न करते हुए वरमाला द्वारकाधीश भगवान के गले में डाल दी। भगवान का पाणी ग्रहण कर लिया। जब मित्रवृंदा के भाइयों ने विरोध किया तो भगवान मित्रवृंदा को हरण करके ले आए, तो द्वारका में आकर सानंद रहने लगे। ये हुआ भगवान का कौन सा विवाह? 5वां विवाह। भगवान का 6वां विवाह कौशल नरेश नग्नजित, जिनकी बेटी का नाम था सत्यादेवी। राजा ने प्रतिज्ञा की मेरे 7 बलिष्ठ बैल हैं, जो वीर एक रस्सी से इन 7 बैलों को नाथ देगा मैं अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दूंगा। बड़े सबको मार मार कर खंडित कर दिया। जब द्वारकाधीश भगवान पहुंचे तो प्रभु ने 7 रूप बनाकर 7 बैलों को एक रस्सी में नाथ दिया। सत्या ने प्रसन्नता पूर्वक आकर भगवान के गले में माला डाल दी। ये भगवान का 8वां विवाह होगा। वसुदेव की एक छोटी बहन थी श्रुत कीर्ति, ये भगवान की भुआ जी लगी। श्रुत कीर्ति श्री कृष्ण की बड़ा स्नेह करते थे, उनसे संबंध बनाने के लिए उन्होंने अपनी बेटी भद्रा का विवाह श्री द्वारकाधीश के साथ संपन्न कर दिया। कुछ लोगों को बड़ा विस्मय होता कि विवाह कैसे संपन्न हुआ, क्योंकि भद्रा प्रभु की बुआ की लड़की थी, परंतु प्रभु की बुआ कुंती जिनके लड़के हुए अर्जुन, और प्रभु ने अपनी बहन सुमित्रा का विवाह अर्जुन से कर दिया, तो यह विवाह कैसे नहीं हो सकता। एक बार भगवान ने ऊपर चक्र में घूमती हुई मछली का नीचे प्रतिबिंब देखकर उस मछली का लक्ष्य भेदन कर दिया। तो लक्ष्मण नाम का पाणी ग्रहण और भगवान का 8वां विवाह हुआ। भोले बाल मुकुंद भगवान की जय हो, श्री राधे रानी सरकार की जय हो।
मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले।
भक्ति में, कि नशा था तेरी भक्ति में और हम खो गए, नशा था तेरी भक्ति में और हम खो गए, सांवरे हमें पता ही नहीं चला हम कब तेरे हो गए। भले वाके बिहारी लाल की जय हो। कन्हैया का 8वां विवाह पूर्ण हुआ। इस प्रकार परीक्षण के तो 16,108 विवाह हुए थे, अभी तो भगवान के 8 ही विवाह हुए हैं, तो 16,100 विवाह कब हुए? महाराज इतने विवाह एक साथ एक ही मुहूर्त में कहा और कैसे संपन्न हो गए? सुखदेव जी कहते हैं, सुनो कि प्राग ज्योतिषपुर का राजा भौमासुर नाम का दानव था। वैसे इसका नाम था क्या? नरकासुर, परंतु भूमि पुत्र होने के नाते इसका नाम पड़ गया भौमासुर। इसने 20,000 राजकुमारियों के साथ विवाह का संकल्प किया और भौमासुर जिस राजा को युद्ध में पराजित करता, उसके यहाँ जितनी राजकुमारियां होती सबको लाकर बंदी बना डालता और इस प्रकार राजकुमारियों का हरण करते करते उसने संख्या कर ली 16,100 तक पहुंच गई। भगवान को पता चला, सत्यभामा को साथ लेकर गरुड़ पर बैठकर भगवान प्राग ज्योतिष पर पहुंचे, नगर में प्रवेश किया। नगर रक्षक 5 मुख वाला मुर नामक दैत्य भगवान पर झपटा, भगवान ने उसके 5 सिर काट दिए। तब से भगवान का नाम मुरारी पड़ा। मुरदैत्य का वध करने के पश्चात प्रभु का भौमासुर का साथ बड़ा संग्राम हुआ और भौमासुर की सैन्य शक्ति सहित भौमासुर का भी संहार कर दिया। अब भूदेवी प्रकट हो गई प्रभु सुंदरी बहुत ही, और बंदी गृह में जाकर भगवान ने राजकन्याओं को बंधन मुक्त किया। राजकुमारी अप्रसन्न होकर प्रभु को प्रणाम करने लगी। सरकार, आपने इस बंदी गृह की 4 दीवारियों से हमें मुक्त तो कर दिया, पर हम सब अब कहाँ जाएं, किसके साथ रहें? लौट कर घर वापस भी नहीं जा सकती। कोई राजकुमार के हमारे बंदी गृह में रहने का कारण पूछेगा तो हम क्या कहेंगे? इसलिए अब तो मृत्यु के अतिरिक्त हमें और कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ता। क्या किया जाए? हे प्रभु हमारा उद्धार कीजिए। प्रभु ने कहा, घबराओ मत, इसके लिए जीवन में सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, उसके लिए प्रभु का दरवाजा खुल जाता है। तो समस्त राजकुमारियों के साथ भगवान ने विवाह किया। एक ही साथ एक ही मुहूर्त में भगवान ने विवाह किया। इस प्रकार परीक्षित भगवान के 16,108 विवाह हुए। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय हो। कालांतर में जाकर भगवान के प्रत्येक रानी के 10-10 बेटे हुए और एक बेटी का जन्म हुआ। इस प्रकार प्रभु के पुत्र कन्याओं का जन्म हुआ। परीक्षित बोले, भगवान इतने बड़े परिवार का भगवान पोषण कैसे करते हैं? उनकी ग्रस्त लीला पर भी कुछ प्रकाश डालिए। सुखदेव बाबा कहते, सुनो, भगवान इतने विशाल परिवार के बीच में हमेशा प्रसन्न अवस्था में मुस्कुराते रहते हैं। ये प्रभु की विशेषता है। एक दिन प्रभु ने सोचा, हमारी इतनी सारी पटरानियां हैं, कभी कोई रूठ जाती, कभी कोई रूठ जाती, कहीं कोई कोप भवन में बैठ जाती है, और प्रायः अगर हम सबको मना लेते हैं और हमें रूठी रानियों को मनाने में आनंद बहुत आता है, परंतु आज तक हमारी पत्नी रुक्मणी कभी नहीं रूठी। चलो आज रुक्मणी को थोड़ा नाराज करते हैं। इन्हें क्रोध आता है कि नहीं? और क्रोध आएगा तो कैसी लगेगी?
तो आज भगवान रुक्मिणी के कक्ष में गंभीर मुद्रा में प्रवेश करते हैं। रुक्मिणी ने पहली बार प्रभु पर इतनी गंभीरता देखी तो बेचारी पंखा लेकर हवा करने लगी। धीरे से बोली, क्या बात है महाराज, आज बड़े गुमसुम बैठे हो। भगवान एकदम चौंक कर रुक्मिणी के मुख की ओर देखते हुए बोले, रुक्मिणी एक बात बताओ, तुमने हमसे विवाह क्यों किया? ये प्रश्न सुनते ही रुक्मिणी ये तो होश उड़ गए। हे भगवान, एक ऐसा प्रश्न है, मुझसे न जाने क्या गलती हो गई, कैसी बात कर रहे हैं? शादी हुए 20 वर्ष बीत गए, 10 पुत्र भी हो गए, पिताजी भी बन गए, और आज हमसे पूछ रहे तुमने हमसे विवाह क्यों किया? ये भी कोई प्रश्न है? रुक्मिणी कुछ नहीं बोली। भगवान कृष्ण यार से निगाह से देख रहे हैं, गुस्सा आ रहा है कि नहीं, पर कोप का कोई भी लक्षण नहीं। कहाँ तुम राजघरानों की राजकुमारी, कहाँ अपने राम जिनके माँ बाप का कोई ठिकाना नहीं, ना खानदान का ठिकाना, तुमने विवाह क्यों किया हमसे? हमें कोई कुछ भी नहीं है, पर ये भले ही मान लो कि एक नंबर के चोर हैं हम। यही एक गुण हमने बचपन से सीखा है, हम बचपन से चोरी करते आए हैं, अपनी जन्मभूमि को छोड़ देते हैं। मथुरा को छोड़ा, वृंदावन को छोड़ा, गोकुल को छोड़ा, आज द्वारका में बैठे। तुम यदि ये कहो कि मैंने अपने माता पिता की आज्ञा अनुसार तुम्हारा चयन किया है, ये भी तुम्हारे परिवार में शिशुपाल को पसंद किया था, मुझे नहीं। तुम ही हमारे साथ विरोध करके चली आई हो। मेरी समझ में ये नहीं आता कि शिशुपाल में कमी क्या थी। खानदानी था, चेचित देश का राजा होने वाला था, और अपने राम को तो राजा कभी बनता ही नहीं। राजा तो हमेशा उग्रसेनी रहेंगे। और रुक्मिणी की धड़कन तेज बढ़ती जा रही है। अब इतना सब सुनने पर रुक्मिणी जी कुछ नहीं बोली महाराज। तो भगवान बोले, रुक्मिणी मैं तो कहता हूं अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। ये शब्द सुना रुक्मिणी ने तो पूरे होश उड़ गए। रुक्मिणी के हाथ का पंखा दूर गिरा दिया, रुक्मिणी मूर्छित होकर गिर गई। भगवान ने समझी तो घबरा गई। चतुर्भुज रूप भगवान दौड़े और 2 भुजाओं में रुक्मिणी को थाम लिया। अब भगवान एक भुजा से पंखा चलने लगने लगे, तब रुक्मिणी को होश आया। भगवान हंसने लगे। ये देवी विवाह हुए, इतने वर्ष बीत गए, 10 पुत्रों की माता जी बन गई, और आज मैंने थोड़ा सा परिहास क्या कर लिया, तुम्हें तो चक्कर आने लगे, तुम इतनी घबरा गई। ये सब हंसी मजाक की बातें हैं, इन बातों पर ध्यान नहीं देना। गृहस्थ जीवन में सुबह से शाम तक झंझटों के अलावा कुछ नहीं होता। बस एक ही चीज सबसे अच्छी है, क्या? अहम हि परमो लाभो ग्रहेषु ग्रहमेधिना। भगवान के तेरी सुंदरी गृहस्थ व्यक्ति प्रपंचों से पीड़ित होकर परेशान होकर जब अपनी प्रिया के पास पहुंचता है तो हास परिहास में मनोरंजन की सारी प्रपंचों की बात करकर भूल जाता है। और एक तुम जो हंसी मजाक की बातों में घबरा गई। और रुक्मिणी जी ने कहा, सरकार आपने भले मुझसे ऐसी बातें परिहास में की हो, परंतु जो कुछ भी कहा उन्हें एकदम सत्य कहा। भगवान बोले, अच्छा क्या बात है सत्य? कौन सी बात हमारी सत्य लगी तुम्हें? अच्छा बताओ मैंने क्या सत्य कहा? रुक्मिणी बोली, सुनिए सरकार, आप कह रहे थे कि मेरे अंदर कुछ भी गुण नहीं है, तुमने कैसे पसंद किया कि मैं जानती हूँ आप कोई गुण नहीं है, इसलिए महापुरुष आपको निर्गुण कहते हैं। गुणातीत हो, सारा जगत सत्य रजत तम से बना हुआ है और त्रिगुणात्मक जगत है, आप तो त्रिगुणातीत हो। तीनों गुणों से परे साक्षात नारायण हो। आप कह रहे थे कि हमारे माँ बाप नहीं है, आपने बिल्कुल ठीक कहा। भगवती सतु आपके स्वरूप का निरूपण करती करती नेति नेति के घर थकती है, थक जाती है।
वो स्वामी तुलसीदास जी हनुमान चालीसा में अंत में राम जी को हृदय में बैठाने की बात नहीं करते, बल्कि हनुमान जी को हृदय में बैठा रहे हैं। कि पवन तने संकट हरण मंगल मूरति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप। हनुमान जी के हृदय में बैठे हैं सीताराम जी। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित, इस प्रकार से भगवान इतने बड़े परिवार में हास परिहास मनोरंजन करते रहते हैं। राम राधा रमण सरकार की जय हो। अब भगवान अनिरुद्ध जी का दूसरा विवाह है। मूर्ख एक तरफ हम हमसे रिश्तेदारी बना रही हो। कौन? सुखदेव जी बाबा कहते हैं राजा परीक्षित, जीवन में कभी माधव का मुख मुरझाया नहीं। जैसे जैसे भगवान के विवाह हुए वैसे वैसे भगवान के पुत्र पुत्रादिक के भी विवाह हुए। भगवान के पुत्र प्रद्युम्न हुए और पौत्र अनिरुद्ध हुए। अनिरुद्ध के दो विवाह हुए, दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। अनिरुद्ध जी का एक विवाह रुक्मिणी जी की भाई रुक्मी के नातन से हुआ। रुक्मी के घर भगवान बारात लेकर आए, इधर विवाह हो रहा था और उधर दाऊ जी को पकड़कर रुक्मी बोला, दाऊ जी चलो द्यूत कीड़ा करते हैं। अब क्या था, पांसे फेंकने लगे, जुआ खेलने लगे। अब दाऊ जी बार बार जीत रहे हैं, रुक्मी बार बार हार रहा है। उसके ठकुर सुहाती करने वाले जो आसपास बैठे हैं वह भी रुक्मी का समर्थन कर रहे हैं। अचानक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा द्यूत कीड़ा में दाऊ जी की विजय हुई है। सही दाऊ जी गदगद हो गए। कहो मानोगे आकाशवाणी की बात? भाई देववाणी में मिथ्या नहीं हो सकती। अब तक हमें क्या मूर्ख बना रही हूँ? अब दाऊ जी ने इस प्रकार जब कहा तो रुक्मी के मुख से निकल गया, सुनो दाऊ जी, तुम लोग बाहर वाले गैया चराने वाले जानते ही क्या हो? ये जुआ खेलना तो राजा महाराजाओं का काम है। तुम बार बार क्या जानो जुआ खेलना? अब दाऊ जी की आंखें लाल